वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हैमरस्ट्रीम बॉलरूम में मर्सिडीज मोन का टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल का कन्फ्रंटेशन हुआ। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर रिकोसेट एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे को बीट कर चुके गए। तो गाइस इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर हैमरस्ट्रीम बॉलरूम के अंदर एईडब्ल्यू कोलिजन के डेब्यू शो के ऊपर क्या कुछ हुआ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन शो की, तो आज यहाँ पर मैनहट्टन सेंटर में एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर रिकोसेट और विल ऑस्प्रे कॉन्टिनेंटल क्लासिक में आमने सामने देखने को मिले, जहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर करीबन 15 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है। और बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रिकोसेट आज यहाँ पर इस मैच के अंदर उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए, बट विल ऑस्प्रे यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर हिट कर देते गए। बट गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी रेफरी को चोट लग जाती गए और इसके बाद रिकोसेट इसी का फायदा उठाते हुए विल ऑस्प्रे के ऊपर स्पिरिट गन लगाते गए और स्पिरिट गन के साथ विल ऑस्प्रे को बीट करके रिकोसेट कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू लीग के अंदर मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर एडम कोल और एमजेएफ का कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने पास रिकॉर्ड को लेकर बात करते गए और एमजेएफ एडम कोल को ये रिमाइंड कराते गए कि लास्ट टाइम जब ये दोनों साथ थे तो एडम कोल ने पहले एमजेएफ के ऊपर अटैक किया था, ना कि एमजेएफ ने एडम कोल के ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद कि एडम कोल ये बोलते गए कि एडम कोल को हमेशा से पता था कि एमजेएफ एक बढ़िया इंसान नहीं गए और इसीलिए एमजेएफ एडम कोल पर अटैक करते उससे पहले ही एडम कोल ने एमजेएफ पर अटैक करके अपने आप को बचाया। और इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर बैक एंड फोर्थ हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिलते गए, जहां पर एडम कोल एमजेएफ पर यह भी आरोप लगाते गए कि एमजेएफ ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके उनकी गर्लफ्रेंड को एईडब्ल्यू में जॉब दिलाया है। वेल इन दोनों के बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को मॉक करने के बाद सेगमेंट के एंडिंग पर एडम कोल एमजेएफ के फेस पर पंच करते गए, जिसके बाद की एमजेएफ की सिक्योरिटी रिंग के अंदर आकर एडम कोल को रोकने की कोशिश करते गए और एडम कोल सिक्योरिटी पर अटैक कर ही रहे होते गए। तभी यहाँ पर एमजेएफ पीछे से लो ब्लो हिट कर देते गए, बट इसके बाद यहाँ पर एमजेएफ ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही अनडिस्प्यूटेड किंगडम रिंग के अंदर आकर एडम कोल को सेव कर लेते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर क्रिस स्टैटलैंडर उनका इंटरव्यू देते गए, जहां पर स्टैटलैंडर ये बिल्कुल क्लियर करते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड एंड पे-पर-व्यू पर मर्सिडीज मोन को दोबारा फेस करना चाहते गए और वो यहां पर टीबीएस टाइटल दोबारा जीतना चाहते गए। वेल क्रिस स्टैटलैंडर के इस इंटरव्यू के बाद बैक टू बैक ऑरेंज कैसिडी उनका इंटरव्यू देते गए, जो यहां पर ये बोलते गए कि वो किसी भी कीमत पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पे-पर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को डेथ राइडर से हटाना चाहते गए और ऑरेंज कैसिडी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ल्ड इन पर जे वाइट, हैंगमैन एडम पेज और ऑरेंज कैसिडी में से कौन यहां पर मॉक्सली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी सिर्फ इतना चाहते गए कि जॉन मॉक्सली यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन ना रहे और इसके लिए यहां पर जल्द ऑरेंज कैसिडी जे वाइट और हैंगमैन एडम पेज से बात करेंगे। वेल कैसिडी के इस सेगमेंट के बाद क्रिस स्टैटलैंडर शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो यहां पर पेनल्टी फोर्ट को फेस करते गए और इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद स्टैटलैंडर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मर्सिडीज मोन अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर ऑफिशियली क्रिस स्टैटलैंडर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए और मर्सिडीज मोन ये कंफर्म करते गए कि वर्ल्ड एंड पे-पर-व्यू के ऊपर वो टीबीएस टाइटल स्टैटलैंडर के खिलाफ डिफेंड करेंगी। वेल शो पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर बिग बूम एजे एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते गए और वो यहां पर हैमरस्ट्रीम बॉलरूम में क्राउड को हाइप अप कर ही रहे होते गए। तभी यहां पर लर्निंग ट्री और क्रिस जेरिको अरीना में आ जाते गए और वो यहां पर बिग बूम एजे को मॉक करना शुरू कर देते गए। जिसके बाद कि यहां पर एंथोनी बोवेन रिंग के अंदर आकर आज यहां पर न्यूयॉर्क में क्राउड को हाइप करते गए और वो यहां पर जेरिको को चैलेंज करते गए, बट जेरिको रिंग छोड़कर भाग जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर डियोना पुराजो और ताया वेल्करी का सेगमेंट चल रहा होता है। तभी यहां पर टोनी स्टॉर्म बैक स्टेज एरिया पर आकर डियोना पुराजो को चैलेंज करते गए, बट डियोना पुराजो टोनी के चैलेंज को एक्सेप्ट ना करके बल्कि ताया वेल्करी और टोनी स्टॉर्म के मैच को कंफर्म करते गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू लीग के अंदर डेनियल गार्सिया सेल्टन बेंजामिन को फेस करते गए और लास्ट वीक इन दोनों के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद आज यहां पर इन दोनों के बीच में हमें यहां पर करीबन 15 मिनट का लंबा मैच देखने को मिलता है, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर बेंजामिन मैच को जब कंट्रोल कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली गार्सिया जैक नाइफ पिन लगा देते गए और जैक नाइफ के साथ बेंजामिन को बीट करके कॉन्टिनेंटल क्लासिक के इस मैच को गार्सिया जीत जाते गए। बट गाइस यहां पर मैच के ओवर होने
होने के बाद हमें यहाँ पर एक बार फिर से हर्ट सिंडिकेट डेनियल गार्सिया को बीट डाउन करते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद कि आज यहाँ पर शो के ऊपर डेनियल गार्सिया को सेव करने के लिए सौरभ स्टिकलैंड रिंग के अंदर आते गए और वो यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट पर अटैक करते हुए हमें यहाँ पर डेनियल गार्सिया को सेव करते हुए दिखाई देते गए और सौरभ ये क्लियर करते गए कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड के ऊपर वो यहाँ पर बॉबी लेस्ली को 100% बीट करने वाले गए। वल सौरभ के इस सेगमेंट के बाद शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू लीग के अंदर आज यहाँ पर मार्क बिस्को 20 मोटेज को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर वैसे तो ऑलरेडी मार्क बिस्को कॉन्टिनेंटल क्लासिक के राउंड से बाहर हो चुके होते गए, बट वो यहाँ पर इस मैच के अंदर जे ड्रिलर के साथ 20 मोटेज को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के मेन इवेंट के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली आज यहाँ पर गोल्ड लीग के अंदर डार्बी एलन को फेस करते गए और इस मैच के अंदर वैसे तो पूरे मैच के अंदर डार्बी काफी पूरी तरह से पिटते गए और क्लॉडियो के पावर एडवांटेज की वजह से वो मैच को काफी हद तक डोमिनेट कर रहे होते गए, बट मैच के एंडिंग पर हमें यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली डार्बी एलन के ऊपर एक जबरदस्त अपर कट लगाते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली फाइनली यहाँ पर उनके फिनिशर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जब यहाँ पर क्लॉडियो डार्बी के ऊपर दोबारा अटैक करने लगते गए तो विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली से डार्बी एलन को सेव करते गए और लास्ट वीक डार्बी एलन के विल ऑस्प्रे को डेथ राइडर से सेव करने के बाद इस हफ्ते विल ऑस्प्रे उनका फेवर रिटर्न करते गए और ऑस्प्रे और डार्बी एलन के रिंग के अंदर होते हुए एईडब्ल्यू कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज यहाँ पर मैनहट्टन सेंटर में एईडब्ल्यू कोलिजन शो की स्टोरी लाइन से लेकर रिंग सेटअप तक हर मामले में काफी बेटर था और मुझे पर्सनली लगता है कि एईडब्ल्यू को आगे भी कोलिजन शो ऐसे ही अरीनाज के अंदर रन करना चाहिए। वेल आपको एईडब्ल्यू कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।